नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। चुनाव में कुल 725 सदस्यों ने वोट किया। इनमें से धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट ही मिले। 15 वोट अमान्य कर दिए गए। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो इस वक्त 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने धनखड़ को बधाई दी। दूसरी तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ को जीत की बधाई देते तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर जहां पर स्पीकर ओम बिरला काफी खुश नजर आए और इस दौरान उन्होंने बधाइयां दी। और जबकि पांचवी और आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस तस्वीर में मौजूद हैं और यहां पर वे जगदीप धनखड़ को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और जगदीप धनखड़ के जीत की 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया। 3 अलग अलग कैमरों से अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जगदीप धनखड़ के गांव जहां पर उन्होंने जन्म लिया, झुंझुनू से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से भी तस्वीर है जहां पर अभी उनका घर है, वहां पर भी उत्साह देखने को मिला। और इसके साथ ही पूरे देश में जैसे ही जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं और इसके साथ ही जाट समुदाय से हैं, तो जैसे ही नामों का ऐलान हुआ सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जमकर जश्न मनाया गया। डीजे के धुन पर नाचते लोगों को आप देख सकते हैं। महिलाएं कितनी खुश हैं नाम के ऐलान के बाद, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। हालांकि एनडीए ने जब अपने उम्मीदवार की घोषणा की तभी से ये तय था कि जगदीप धनखड़ ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन जैसे ही आज नतीजे आए, जश्न का माहौल देखने को मिला। एक स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है, एक सोने का सूरज उगने जैसा दिन आज उनके घर में। न केवल राजस्थान अपितु देश भर के करोड़ों करोड़ किसान परिवार आज उनके लिए निश्चित ही एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जब एक किसान का बेटा, एक हल चलाने वाले का बेटा, एक हल चलाने वाला आज धीरे धीरे अपनी क्षमता, अपने पुरुषार्थ, अपने योग्यता के बल पर सीढ़ियां चढ़ते हुए आज देश के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं, मैं खेती किसानी और किससे जुड़ा हुआ और गांव का व्यक्ति होने के नाते, कि आज देश भर के गांवों में रहने वाले करोड़ों खेती से जुड़े हुए लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित ही इसके लिए अभिनंदन कर रहे हैं। आज का दिन राजस्थान के लिए गौरवशाली दिन है। आज राजस्थान का मान बढ़ा है। संसदीय लोकतंत्र के दूसरे सबसे बड़े पद पर, महामहिम उपराष्ट्रपति के पद पर एक किसान के बेटे, राजस्थान के लाल जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। ये आम राजस्थानी का गौरव है, ये आम किसान की शान बड़ी है। और हमें उम्मीद है कि जगदीप जी धनखड़, जिनकी कर्मशीलता से पूरा राजस्थान अच्छी तरह से परिचित है, वो इस संसदीय लोकतंत्र के दूसरे पद को भी उसी प्रकार गौरवान्वित और ऊंचा करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे जिस प्रकार उन्होंने महामहिम राज्यपाल में बंगाल के अंदर अपनी भूमिका निभाई। ढेरों सारी शुभकामनाएं जगदीप धनखड़ को और उन सभी को जिनके मन में एक उम्मीद थी कि किसान का बेटा एक बार फिर भैरव सिंह जी शेखावत के बाद राजस्थान का मान उपराष्ट्रपति पद के लिए बढ़ाए। ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाई।
तो तस्वीर अलग अलग आपको दिखाएंगे, तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे जगदीप धनखड़ की पूरी कहानी। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से उनका इतिहास क्या रहा है, ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के भावी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के छात्र जीवन के मित्र, जो उनके साथ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी पढ़े हुए हैं। और आपको बता दें, धनखड़ शुरू से पढ़ाई में होशियार थे और मौज मस्ती करते थे। हमेशा हाथ स्याही में रंगे रहते थे। कई बार ये स्याही दूसरे स्टूडेंट को भी लगा देते। स्लेट के दोनों साइड में 2 से 3 मिनट में ही बाहर खड़ी और पहाड़े लिख देते थे। धनखड़ को गेंद खेलने का भी बड़ा शौक था। फटे पुराने कपड़े इकट्ठे करते और उनसे बड़ी गेंद बना लेते थे। इसके बाद सभी बच्चों को इकट्ठा कर गेंद मार खेल खेलते थे। गांव में अंग्रेजी बोलने वाले पहले शख्स यही थे। रात की बासी रोटी और दही के साथ ब्रेकफास्ट करते थे। काचरे की चटनी को खाना ये बेहद पसंद करते थे। बचपन में गांव के जिस मंदिर में जाते थे वहां आज भी हाजिरी लगाते हैं। और चलिए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के भावी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के छात्र जीवन के मित्र, जो उनके साथ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़े थे। जयपुर के रहने वाले नरेंद्र बोहरा के साथ जगदीप धनखड़ की मित्रता वर्षों पुरानी है। नरेंद्र बोहरा ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में धनखड़ के स्कूली जीवन और उनके व्यवहार के अलावा हमेशा दोस्तों की चिंता करने वाले धनखड़ के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं जगदीप धनखड़ के मित्र से एक्सक्लूसिव बातचीत। राजस्थान के मूल निवासी जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। राजस्थान में यह दूसरा मौका होगा जब भैरव सिंह शेखावत के बाद में राजस्थान के मूल निवासी के तौर पर राजस्थान के रहने वाले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं। उनके बचपन की यादें, उनके जीवन के किस्सों को साझा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं बोहरा जी। हम उनसे बात करते हैं, उनके बचपन के मित्र हैं। सर, बचपन में आपने एक लंबा समय उनके साथ बिताया, आपकी शिक्षा उनके साथ हुई। किस तरह का उनका शुरू से माहौल था? क्या उनकी शुरू से राजनीति में रुचि थी? और कुछ किस्सा भी आप साझा कीजिए। बताइए कि खुशी कितनी है सबसे पहले उनके उपराष्ट्रपति बनने पर आपको और आपके पूरे ग्रुप के लोगों को? तो हमारी बिरादरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गर्व का विषय है सब कि जगदीप धनखड़ सर जो हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बचपन में हम साथ रहे, साथ पढ़े, साथ खेले कूदे। स्कूल में तो राजनीति की तरफ इनका कोई रुझान ऐसा लगा नहीं था मुझे, क्योंकि ये स्कूल में जो है ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार स्टूडेंट, बल्कि ये कह लीजिए कि स्कूल के सबसे टॉप स्टूडेंट थे उस पीरियड में। ये इनके और एक और थे हरीश सिंह, उन दोनों के बीच में ही जो है ना स्कूल में टॉप पोजीशन पे रहने का कंपटीशन चलता रहता था। इतने होशियार थे ये पढ़ने में और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। और उसके बाद स्कूल के बाद कई वर्षों तक तो इधर उधर हो गए थे हम लोग। फिर वापस जयपुर जब मैं आया और इनसे मुलाकात हुई, तब तक ये काफ़ी बड़े बहुत नामी गिरामी वकील बन चुके थे। हमारे पूर्व छात्रों के साथ उनका अत्यंत लगाव है। अभी जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने तब हम कुछ पूर्व छात्रों ने उनका स्वागत समारोह किया था जयपुर में। यहाँ मैरियट होटल में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। उसके बाद धनखड़ साहब पिछले साल किसी कार्यवश जयपुर आए तो उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा कि भाई मेरा कम से कम 1 घंटे का कार्यक्रम जो है मेरे सैनिक स्कूल के पुराने मित्रों के साथ रखना। तो यहाँ आर्मी की एक मैस में वो कार्यक्रम हमारे सैनिक स्कूल के, चूँकि एक पूर्व छात्र यहाँ अधिकारी हैं आर्मी में, तो उन्होंने वहाँ मैस में रखवाया वो कार्यक्रम। और उसमें भी उन्होंने हमारे साथ काफ़ी देर तक जो है बातचीत की, चाय
हमने साथ पी और बड़ी। वहीं जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सीएम गहलोत ने बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धनखड़ राजस्थान से भैरों सिंह शेखावत जी के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इस बात की राजस्थान वासियों को प्रसन्नता है। तो ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि धनखड़ राजस्थान से भैरों सिंह शेखावत के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं, जिसे लेकर राजस्थान वासियों में प्रसन्नता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी प्रसन्नता भी जाहिर की और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पूरे राजस्थान वासियों में खुशी की लहर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लंपी संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जयपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राजस्थान कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में राजस्थान पशुपालन विभाग के आला अधिकारी, गौपालन विभाग के अधिकारियों सहित प्रदेश भर की गौशालाओं के संचालक भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में ये बीमारी फैली हुई है। ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है और भारत सरकार के अधिकारी राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होते हैं, वो आप सबकी जानकारी में होता है। तो राज्य सरकार की ही मदद करना यही भारत सरकार का दायित्व बनता है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, उस समय भी मैंने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से इस महामारी को निपटने के लिए जो भी दरखास्त भारत सरकार के सामने आएगी, भारत सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी। और खबर भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा की महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 साल पूर्व दंपति सहित 4 मासूमों की निर्मम हत्या करने के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने आदेश में विशेष टिप्पणी की, आरोपियों के गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। अभियोजन पक्ष की तरफ से 41 गवाह 153 दस्तावेज पेश किए। आज माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण भीलवाड़ा ने अभियुक्त शराफत खान और राजेश कटीक को धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड, 364 आईपीसी में प्रत्येक को 10-10 साल का कारावास, 201 आईपीसी में प्रत्येक को 7 साल कठोर कारावास, 5-5 हजार रुपए जुर्माना। और चलिए अब आपको एक विजुअल दिखाते हैं जिसमें एक व्यक्ति बार बार कंप्लेन करने की बात कह रहा है। तो सबसे पहले आप ये विजुअल देखिए। दरअसल ये व्यक्ति अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल में एमटीएस वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। व्यक्ति का नाम सतेंद्र कुमार है और शराब के नशे में धुत है। ये व्यक्ति शराब के नशे में अस्पताल में ड्यूटी करने पहुंचा और जमकर हंगामा करने लगा। ड्यूटी पर तैनात सतेंद्र का एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। वीडियो में वो बार बार कंप्लेन करने की धमकी दे रहा है। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर को एपीओ किया गया। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। नाम क्या है? सतेंद्र कुमार। पी के कैसे आए हो आप यहाँ पे? कंप्लेंट कर दो ना। हाँ। हमारे नाइट सुपर थे उनको, और जो वहाँ पे में नाइट ड्यूटी कर रहे थे नाइट साहब मनीष चंद जी को और शारदा शर्मा जी को, दोनों को फ़ोन करके कहा कि इसको तुरंत बुला के पुलिस चौकी में इन्फॉर्म करो और अभी इसका मेडिकल करा जाएगा। उसके बाद की फिर हम कार्रवाई आगे करेंगे। शराब का मेडिकल कराने के लिए पहली पेश की श्रीमान मेडिकल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे नतीजे आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इसका? सतेंद्र कुमार।
मेघवाल। खबर जयपुर से। जयपुर के EEMA का 3 दिवसीय सालाना सम्मेलन इमेजिन 2022 का आगाज 5 अगस्त को हो गया है। 7 अगस्त को सम्मेलन का समापन होगा। इस सम्मेलन का मकसद इवेंट क्षेत्र में भविष्य पर उत्कृष्टता और नई जानकारियां प्रदान करना है। इमेजिन में प्रमुख वक्ता और पैनल सदस्य के तौर पर अभिनेता और मीडिया पेशेवर रोशन अब्बास, म्यूजिक कंपोजर और 2 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केस भी शामिल हुए। सम्मेलन में पूरे भारत से 1000 से ज्यादा पेशेवरों को ये मंच पर लाया गया। ईमा जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी इवेंट और एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट की बॉडी है। यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा लोग अभी जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इसको हम लोग इवेंट्स का महाकुंभ बोलते हैं। यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट की सारी बड़ी एजेंसीज, कंपनीज, सप्लायर्स, वेंडर्स मिल रहे हैं 2-3 चीज़ें करने के लिए। एक तो ये देखने के लिए कि इंडस्ट्री को अब इस पैंडेमिक के बाद आगे कहाँ जाना है। दूसरा, हमें यहाँ पर एक मौका मिलता है सारे लोगों को प्रोत्साहित करने का। और अब बात जोधपुर की। जोधपुर के एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में चर्चा हुई। स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर की ट्रैफिक के संदर्भ के सामने रखे। शनिवार को नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण में स्थानीय विरासतों का भी ध्यान रखा गया है, जिनसे संस्कृति और जन भावना जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के एक-एक चरण को परखा जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि एलिवेटेड रोड बनने से 50 साल तक जोधपुर की ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं पिछले बीजेपी कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड के 2 सदस्यों के खिलाफ राजस्थान वक्फ बोर्ड कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बोर्ड के इन पूर्व सदस्यों को वक्फ बोर्ड के कोष से 1-1 लाख का लोन दिया गया था, जिसे इन दोनों ने अब तक नहीं चुकाया। बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने बताया कि बोर्ड के 3 सदस्यों को 1-1 लाख का लोन दिया गया था। नोटिस देने के बाद एक सदस्य ने लोन चुका दिया है, जबकि 2 महिला सदस्यों ने अब तक लोन नहीं चुकाया। इनके नाम अफरोज जैदी और निदा खान है। इसके अलावा नौसेर अजमेर में 12 से 15 करोड़ की जमीन को खुर्द-बुर्द करने पर बोर्ड अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। 12 से 15 करोड़ रुपए की सिर्फ वो मुस्लिम आरएस जो इंद्रेश कुमार का शिष्य था, इसलिए उनको जमीन दे दी। जो उसको जो ना उसका आज तक कोई उन्हें खुर्द-बुर्द के भाजपा के लोगों ने कभी मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन कम से कम उनको सोचना चाहिए, क्या वक्फ का पैसा मेंबर खा सकता है? ये जकात खरात का पैसा, यतीमों का पैसा, बेवाओं का पैसा है। अगर भाजपा के मेंबर रहते हुए अगर निदा खान और जेदी अगर पैसे खा रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भाजपा का नहीं हो सकता। राजस्थान वक्फ बोर्ड में एक नया विवाद सामने आया है। बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से 3 सदस्यों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए की वसूली निकाली गई है। ये सदस्य भाजपा के पिछले कार्यकाल में बोर्ड से 1-1 लाख रुपए का लोन ले गए थे, जो अभी तक जमा नहीं कराया गया है। फिलहाल राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इस पूरे मामले में नोटिस जारी करते हुए अचंभा भी जाहिर किया है कि जिस बोर्ड का गठन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए किया गया था, उस बोर्ड में से भाजपा के कार्यकाल के सदस्य खुद के फायदे के लिए 1-1 लाख रुपए का लोन क्यों ले गए और वो लोन अभी तक जमा भी क्यों नहीं कराया। फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है और पूरे मामले में देखने वाली बात ये होगी कि जो बोर्ड का पैसा है वो कब तक वापस जमा होता है और इस तरह से बोर्ड के कोष का दुरुपयोग कब खत्म होता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।